Okay, class 8. So it's today's topic, which is chapter 8 of your English grammar book, that is clause. Okay, so क्या कहते हैं, clauses कहते हैं. And our yesterday's topic was phrases, and today's clause. Okay, so what is the clause? First of all, we have to learn the definition. So a group of words that has a subject. Please focus on the screen, everyone. Okay. A group of words that has a subject and a verb. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास अपना एक खुद की वर्ब होती है और अपने एक खुद का सब्जेक्ट होता है. एंड अ वर्ब forms a sentence or part of a sentence is called a clause. उसे या तो सेंटेंस कहा जाता है, सेंटेंस का एक पार्ट कहा जाता है. एक सेंटेंस में क्या होता है, एक दो सेंटेंस ज्वाइन किए जाते हैं, उनमें से एक जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसे क्लॉज कहा जाता है. ठीक है, पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे. एक एग्जांपल देखो. आई बिलीव इट that you are honest. So here is first sentence is I believe it. It is a first sentence. ठीक है, इस सेंटेंस के पास बेटा दो सेंटेंसेस यहाँ पे यूज किए जाते हैं और दोनों सेंटेंसेस के पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना वर्ब भी होता है. दोनों के पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपनी वर्ब भी है. ठीक है, सो दोनों क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस है. दोनों क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन उनको कंबाइंड कर दिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है. जैसे आई बिलीव इट दैट यू आर ऑनेस्ट का भी एक मीनिंग है एंड आई बिलीव इट का भी मीनिंग है. सो दोनों सेंटेंस हैं लेकिन सेपरेटली उन्हें यूज नहीं किया जा रहा है, उनको कंबाइन कर दिया गया, उनको कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, सो इट इज क्लॉज. यहाँ पे बेटा एक क्लॉज हो गया आपका, एक क्लॉज आपका कौन सा हो गया, आई बिलीव इट. एंड द नेक्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज इज that you are honest. So it is the second clause. यहाँ पे कितने क्लॉज यूज हो रहे हैं, दो क्लॉज यूज हो रहे हैं. सेंटेंस के पार्ट्स को क्लॉज कहा जाता है. क्लॉज के पास अपनी वर्ब होती है और अपनी वर्ब अवेलेबल होती है. ठीक है, सिंपली आप इसे सेंटेंस की तरह ही हम इसे यूज करते हैं, बट एक ही सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज so definition is clear. A group of words that has a subject and a verb. Okay, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है. एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. और वो क्या बनाता है, एक सेंटेंस का पार्ट बन जाता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज it's your first point to explain. A single clause forms a simple sentence. A single clause मतलब कि एक क्लॉज. मैंने क्या बताया कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज बनाए जाते हैं. एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, तो ये क्या है, इसने मिलकर एक सेंटेंस फॉर्म किया है. ठीक है, तो ये क्या है, एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये वाला हो गया. ठीक है, अगर यहाँ पर हम ये सब हटा दें और सिर्फ एक ही क्लॉज रखें, एक ही सेंटेंस रखें, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये क्या है, अ सिंगल सेंटेंस, अ सिंगल क्लॉज है. ये सिंपल सेंटेंस का सिंगल क्लॉज है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ सेम ग्रामेटिकल रैंक जॉइन टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज. अब आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, ध्यान से देखिए. सेंटेंस इज आई बिलीव इट दैट यू आर ऑनेस्ट. आई बिलीव इट दैट यू आर ऑनेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर द नेक्स्ट सेंटेंस, द सेकेंड सेंटेंस, द सेकेंड क्लॉज इज डिपेंडेंट on the first sentence. The second clause is depend on the first sentence. ठीक है,
एक सेकेंड जो क्लॉज है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर आधारित है, सेकेंड के ऊपर बेस है, ठीक है। सो आई बिलीव इट एक सेंटेंस हो गया, दैट यू आर ऑनेस्ट। अगर मैं बोलूं दैट यू आर ऑनेस्ट तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अपना सेंस नहीं है, तो ये कंप्लीट करता है इस सेंटेंस को। तो ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। एंड दिस फर्स्ट क्लाउज इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद। द फर्स्ट क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, ये जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद है। इसका अगर यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं भी होता, अगर ये वाला सेंटेंस यहाँ नहीं भी होता क्लॉज, तो भी इसका अपना सेंस है, अपना मीनिंग है, इसके पास अपनी वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है। ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। दो क्लॉज के बारे में बात की मैंने, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, उस पर आधारित है, तब उसका कोई मीनिंग जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज in a complex sentence, a minimum of two clauses join together with a subordinating conjunction. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो या दो से ज्यादा जो क्लाउजेस हैं वो ज्वाइंट रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं, किसके साथ, किसकी हेल्प से कनेक्ट रहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कनेक्ट रहते हैं। वन ऑफ दीज क्लाउज इज मेन क्लाउज, इनमें से एक जो फर्स्ट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो फ्री है, आजाद है, उसे क्या कहा जाता है, इन द अदर वर्ड्स मेन क्लाउज। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लाउज है, ये मैंने बताया था ना, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ये आधारित है इंडिपेंडेंट क्लाउज पर, आजाद जो क्लाउज है उसके ऊपर डिपेंड है, उसे कहा जाता है इन अदर वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक है, so first part is main clause and the second is subordinate clause. ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस में क्लॉज के दो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे देखो, so here are the two parts of the clause, main clause and the subordinating clause. Next is now main clause is clear, main clause is clear, main clause के कोई parts divide नहीं हो रहे हैं, but types of the subordinate clause, subordinate clause को parts में divide किया जा रहा है। Okay, so the first point is types of subordinate clauses. So first is noun clause, second adjective clause, third is adverb clause. First is noun clause, second is adjective clause, third is adverb clause. ठीक है, so that we discussed yesterday, हमने एक चीज डिस्कस की थी, जो कि जो नाउन फ्रेज है वहां पर जो फ्रेज होगी वो नाउन का वर्क करेगी। एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें जो फ्रेज यूज हो रही है वो फ्रेज का किसका वर्क कर रही है, एडजेक्टिव का वर्क कर रही है। एडवर्ब फ्रेज में फ्रेज एडवर्ब का वर्क कर रही है, सेम एज इन दिस चैप्टर। Okay, same as in this chapter. Noun clause, if a subordinate clause does the function of a noun in a sentence, that is called noun clause. जहां पर subordinate clause किसका वर्क कर रही है, नाउन का वर्क कर रही है, नाउन का काम कर रही है, उसे कहा जाएगा नाउन clause. Okay, next is adverb clause. What is the meaning of adjective clause? If a subordinate clause does the function of an adjective, जहां पर आपका clause adjective का वर्क करेगा, adjective की तरह काम करेगा, तो वो क्या होगा, adjective clause होगा। and the last one is adverb clause. yeah, adverb clause जहां पर आपका clause, ठीक है, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा सेंटेंस में, उसे एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज डीपली। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू
So noun clause, adjective clause, and the last one is adverb clause. So be ready everyone for the parts of the subordinating clause. अभी हमने क्या डिस्कस किया? मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. तो टेल मी what is the another name of main clause? What is the another name of main clause? Independent. Independent. Yes, very good. And subordinating? Independent. Dependent. Dependent. And what is the meaning of dependent clause, Harshit? Nirbhar. Nirbhar, yes. Nirbhar. And independent? And what is the meaning of independent clause? जो फर्स्ट सेंटेंस पे निर्भर नहीं होता, वो सेकंड सेंटेंस पर निर्भर नहीं होता. इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज फ्री. ठीक है, उसका अपना एक मीनिंग है. सो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस वन. दिस इट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मैंने आपको बताया ना, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हो. इंडिपेंडेंट तो मीन्स आजाद. उसको पीछे वाले सेंटेंस से उसके मीनिंग पर कोई भी असर नहीं आएगा, लेकिन इस वाले पर फर्स्ट वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा मीनिंग पे असर. तो इट इज डिपेंडेंट क्लाउज. मीन्स ये निर्भर है. डिपेंडेंट मीन्स निर्भर. सो ये डिपेंडेंट क्लाउज निर्भर है किस पर? इस इंडिपेंडेंट क्लाउज पर डिपेंडेंट है या आधारित है उस पर. ये उस पर निर्भर है फॉर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग के लिए. After that, it is the topic of noun clause. Noun clause के बारे में डिस्कशन करेंगे. So, if a subordinate clause does the function of a noun in a sentence, then it is called a noun clause. I thought that. So, I thought is a main clause. Okay. So, I thought is a main clause, and that it would be a fine day. Yes, it is a main clause, and that it would be a fine day. It is a subordinating clause, that is noun clause. वो क्या है? एक noun clause है. एक noun की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है. I thought means मैंने सोचा. That it would be a fine day. Would be a fine day. क्या आज अच्छा दिन होगा. Okay, so यहाँ पर इसने किसकी तरह वर्क किया है? नाउन की तरह वर्क किया है. नाउ फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज. फंक्शन मीन्स काम के नाउन क्लॉज कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे फंक्शंस करती है. सो द नाउन क्लॉज कैन फंक्शन एज. कैसे वर्क करती है? फर्स्ट पॉइंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट का, सॉरी एक सब्जेक्ट के लिए a subject of a verb. वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगी. ठीक है. सो इन द सेंटेंस इज क्या है? वर्ब है. एंड इट इज द सब्जेक्ट. इट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इट इज द सेंटेंस फॉर्मेशन. सो हियर इज ये क्या है? ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. यहाँ पे वर्ब क्या है? सेंटेंस में इज है. ठीक है. और व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट इज द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. इट इज द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. तो यहाँ पर इसने कैसे वर्क किया है? नाउन की तरह वर्क किया है. और क्या वर्क किया है? एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनकर. एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनकर. नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब. ये सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क करेगा. और यहाँ पर ये क्या बना है? यहाँ पे ये नाउन क्लॉज क्या बना है? एक ऑब्जेक्ट बना है. और यहाँ पे क्या बना था? एक सब्जेक्ट फॉर्म हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अ केस इन अपोजिशन वर्ड्स एडेड टू एक्सप्लेन अ नाउन और प्रोनाउन. अ rumor that someone has spread came as a shock to me.
मीन्स मिडल में आकर, अपोजिशन मीन्स मिडल में आकर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मिडल में आकर अपोजिशन की तरह वर्क करके ये क्या वर्क करेगा, एक अपोजिशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के लिए या फिर पार्टिसिपल के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। इन्फिनेटिव, हियर इज द इन्फिनेटिव इज टू से, हियर इज द इन्फिनेटिव इज टू से। यहाँ पर इन्फिनेटिव का वर्क क्या कर रहा है, इन्फिनेटिव आपको बताया था, दैट वी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस क्लासेस। टू से इज इन्फिनेटिव एंड that I could not complete the task. It is subordinating clause. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a complement of the verb. एक verb के लिए यहाँ पर complement का वर्क करेगा, जैसे appears, is it appears, it appear एक clause complete हो गया। that she has missed the train, तो यहाँ पर उसने वर्ब को एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसने वर्ब को एक पूरी की पूरी कंडीशन दे दी, पूरी एक बात उसने वर्ब के लिए बता दी है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ऑन इज अ प्रपोजिशन एंड व्हाट अदर गिव इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक प्रपोजिशन के लिए वो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, सो वो वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, अपोजिशन में वर्क करेगा जहां वो वर्ब के और ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मिडल में वर्क करेगा। इन्फिनेटिव के साथ वो यूज होगा, इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, मींस पहले प्रपोजिशन यूज होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की तरह नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज so it's your exercise work, depend on the noun clause. Pick out the noun clause in the following sentences and state the function of each clause. मीन्स नाउन क्लॉज आपको अंडरलाइन करना है, आफ्टर दैट उसका फंक्शन बताना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी इज कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लॉज। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द सुटेबल प्रेडिकेट, कह सकते हो नाउन क्लॉज के साथ आपको प्रेडिकेट बनाकर ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट इज combine each pair of sentences such that the subordinate clause is a noun clause. दोनों sentences को आपको combine करना है, दोनों sentences को combine करना है, जोड़ना है। ठीक है, और उसमें noun clause की तरह वो वर्क करना चाहिए। ठीक है, man is mortal, that is a fact। यहाँ पे दो सेंटेंस यूज हो गए हैं, इनको एक सिंगल सेंटेंस बनाना है, एक सिंगल सेंटेंस की तरह बनाना है।